कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, क्योंकि मोदी लहर में भी ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इस सीट पर सोलंकी परिवार 30 साल से काबिज है। ऐसे में बीजेपी पूरे दमखम के साथ जीत की तैयारी में जुट चुकी है। इसी क्रम में मत्स्य पालन और पंचायती राज मंत्री एसपी बघेल ने बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इसी को लेकर एचएनएन संवाददाता इब्ने हसन जैदी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल से खास बातचीत की। मत्स्य पालन और पंचायती राज मंत्री एसपी बघेल जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज कानपुर आए और सर कानपुर आने के बाद सर जिस तरीके से बात की जाए अगर राहुल गांधी की, तो सर राहुल गांधी जिस तरीके से आरक्षण मुद्दे को लेकर और अभी कश्मीर में वोटिंग भी हो रही है सर, वहाँ पे भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो जिससे भाजपा का चक्रव्यूह टूटेगा। तो कैसे देखते हैं सर? ये राहुल गांधी का एक झूठ से भरा हुआ बयान है। कश्मीर में अब कोई 370 को वापस नहीं ला सकता, 35A को वापस नहीं ला सकता है। और जहाँ वहाँ की माइनॉरिटी को हिंदू माइनॉरिटी को, शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण मिला है, अब उसको राहुल गांधी या कोई भी हो कभी हटा ही नहीं सकते। ये जो सिद्धांत, ये जो उनका गठबंधन है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसी ही दुर्लभ संधि सिद्धांतहीन और कार्यक्रम विहीन हो रहे हैं। सर, कानपुर से आपका गहरा नाता रहा है और सर कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने, 10 विधानसभा के उत्तर प्रदेश में होने हैं सर। तो कानपुर की जो आपकी सीसामऊ सीट है वो चाहे जितनी भी लहर रही हो, और इससे पहले भी सर अमित शाह जी भी आए थे, इस पे सीट पे प्रचार करके गए थे, उसके बावजूद भी हार गई। तो अब की आप इसको किस तरीके से निकले? केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से इस विधानसभा को भी जीत लेंगे। सर, इससे पहले भी काफ़ी बात हुई है और यहाँ तक कि आपकी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, अगर उसके जितने लाभार्थी हैं वो लाभ ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ हारते चले आ रहे हैं। वो आंसर अधूरा रह गया, क्योंकि चुनाव में मैंने बनाया था राज्य सरकार के लाभार्थी, केंद्र सरकार के लाभार्थी यदि अपने परिवार सहित वोट डाल दें और इस देश में जातवाद और गोत्रवाद ना होता और अपनी जात के नेताओं के पीछे खूंटे की तरह बंधे हुए लोग ना हों, तो 80 की 80 सीटें लोकसभा की यूपी जीतती और 403 सीटें जीते। एक बार रिपीट कर दूं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, राज्य सरकार के लाभार्थी परिवार सहित वोट डाल दें तो सब जीत जाए। लेकिन वह कहाँ मटक जाते हैं? यदि इस देश में जातवाद ना होता, धर्मवाद ना होता और अपनी अपनी बिरादरी के नेताओं के खूंटे से बंधे हुए लोग ना होते और लाभार्थी वोट दे दें, तो बीजेपी इस विधानसभा को भी जीत जाएगी, सीसामऊ को। तो सर, आपकी उम्मीद है आपको? आता है समझ में, धीरे धीरे आता है। लोग, हम भी गलतियां करके सीखते हैं और मतदाता भी पुनर्विचार करता है। हाँ, देखिए, ये थे हमारे साथ एसपी बघेल जी, जो कह रहे थे कि अगर राज्य सरकार के लाभार्थी और केंद्र सरकार के लाभार्थी अगर अपने परिवार सहित जो है वो भाजपा को वोट दे दे तो भाजपा पूर्ण बहुमत से हर जगह सरकार बनाती रहेगी, क्योंकि तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी की चल रही हैं, लोग लाभ भी ले रहे हैं, मगर उसके बाद भी वोट नहीं देते हैं। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज़, कानपुर।